औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पे टैक्स। नाज़रीन, हमेशा हम आपको बताते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि आपको दुरुस्त और बर वक्त जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए और उससे जो डेवलपमेंट हो रही होती है, पेशरफ्त हो रही होती है, उस पर भी आपको गाहे बगाहे साथ साथ जो है वो आगाह करते जाएँ। तो आज भी हम दो इशू इसी सिलसिले में लेके चलेंगे और एक दो जो है वो नए इश्यूज़ पर जो है वो आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। पहला जो मामला है वो ये है कि आज वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार जो हैं वो IMF के सालाना इजलास जो है उसमें शिरकत के लिए सरकारी दौरे पर जो है अमेरिका रवाना हो चुके हुए हैं, जबकि उनकी टीम पहले से ही अमेरिका में मौजूद थी, पहुंच चुकी थी, जो IMF के हुकाम के साथ जो है वो बातचीत कर रहे थे। ये उनका जो दौरा है वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदान संभालने के बाद उनका पहला दौरा है। ये इस लिहाज से बहुत अहम दौरा है कि इस दौरे में वो बहुत सी अहम चीज़ें जो है वो IMF के सामने रखने जा रहे हैं और उसका जो है वो दारोमदार मुल्क की मुस्तक़बिल की मुआशी सूरत हाल और बराह रास्त आवाम के साथ जुड़ा हुआ होगा। और अगर इसहाक़ डार IMF वर्ल्ड बैंक को अपने जो मामलात हैं और अपने जो मौक़िफ़ है उस पर कायल करने में जो है वो कामयाब हो जाते हैं तो उसका यकीनी तौर पे हुकूमत को तो रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके बराह रास्त आम आवाम पर जो है वो मस्बत जो है वो असरात सामने आएंगे। और उसमें जो चीज़ है वो ये है कि पहली बात जो करने जा रहे हैं इसहाक़ डार, वो साइड लाइन जो मीटिंग्स होंगी उसमें उनकी एक तवक्को है कि शायद IMF की MD के साथ भी मुलाकात होगी। उसमें जो वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ जब गए थे बाहर दौरे पे, UN के दौरे पे, उसमें उनकी जो मुलाकातें हुई, उसमें उनकी IMF की MD के साथ भी एक अहम मुलाकात हुई थी। उसमें उन्होंने कुछ शराइत में नरमी की जो है वो रिक्वेस्ट की थी और ये भी कहा था कि $3 अरब जो पाकिस्तान को बाकी मिलने हैं वो यकमुश्त अदा कर दिए जाएँ और इस तरह पेट्रोलियम लेवी और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, इसकी जो शराइत हैं उसको कुछ आर्जी तौर पर जो है वो मंजमद करने की भी जो है वो रिक्वेस्ट की गई थी। तो अब इसहाक़ डार जा रहे हैं, अब ये उसकी फॉलोअप मीटिंग्स भी होंगी और उसमें IMF के साथ जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम है उसके तहत जो शराइत हैं उसमें नरमी के लिए भी जो है वो बाज़ाब्ता दरख्वास्त किए जाने की तवक्को है। और उसमें पेट्रोलियम लेवी है, इसी तरह पेट्रोलियम लेवी में जो इजाफा करना है उसको 3 माह के लिए मंजमद करने की जो है वो तजवीज़ या रिक्वेस्ट करने का इम्कान है। फिर इसी तरह फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है उसकी जो शराइत हैं उसमें कुछ नरमी लाने के लिए जो है वो कहा जाएगा। और फिर इसी तरह जो $3 अरब की जो किस्त है वो पाकिस्तान को यकमुश्त देने के लिए भी बातचीत होगी। फिर जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है जो रवां माली साल के लिए IMF के साथ सॉरी जो मिफ्ता इस्माइल ने बतौर वज़ीर ख़ज़ाना उनके साथ एग्रीड किए थे, उसमें कुछ नरमी करने की लाने की जो है वो तजवीज़ की दी जाएगी और रिक्वेस्ट की जाएगी। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये इंटरलिंक की जाएंगी। जो हालिया सैलाब आया उससे जो हमारी तबाहकारियाँ हुई हैं उसके साथ रिलेटेड किया जाएगा कि ये रिलीफ पाकिस्तान सैलाब की तबाहकारियों के जो होने वाले नुकसानात हैं उसके तनाज़ुर में जो है वो ये पाकिस्तान आर्जी तौर पर रिलीफ चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान ने वैसे तो जो है ये सारा इस मामले में फ़िल्म जो है वो इयादा भी किया है, पुरज़म भी है कि पाकिस्तान IMF के साथ प्रोग्राम को कामयाबी के साथ मुकम्मल करना चाह रहा है। और इसहाक़ डार भी इस कोशिश में है कि वो जो है वो दूसरी मरतबा ये तारीख़ रकम करें, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ही जो है वो IMF के साथ प्रोग्राम को कामयाबी के साथ मुकम्मल किया और मुकम्मल करने के बाद IMF को जो है वो खैरबाद कहा था। अभी भी नून लीग की कोशिश है कि IMF के साथ प्रोग्राम में जो खामियां हैं, जो कहीं पे लकूनाज हुए हैं या कहीं पे जो है वो कमज़ोरी दिखा के ऐसी सख्त शराइत जो है वो उनको एक्सेप्ट किया गया है, उनमें जो है वो एक रैशनल लाया जाए और उसमें जो है वो लॉजिकली बातचीत करके उन शराइत को किसी हद तक जो है वो पाकिस्तान के मवाफ़िक बना के पाकिस्तान IMF के साथ इस प्रोग्राम को मुकम्मल करे और मुकम्मल करके फिर जो है वो खुशरूबी के साथ IMF को जो है वो खैरबाद कहे। ये अब मुलाकातें अगले चंद दिनों में जो है वो होना शुरू हो जाएंगी, उसके फिर असरात भी जो है वो सामने आना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान में जो है वो मुसलसल जो है वो डॉलर जो है वो नीचे आ रहा है और पाकिस्तान की जो करेंसी है रुपए की कदर वो बेहतर हो रही है। आज भी अभी हम जब आपसे बातचीत कर रहे हैं कि डॉलर की कीमत में जो ₹1 से ज़्यादा की कमी हुई है और डॉलर आलमोस्ट 216 रुपये पे आ गया। और इससे लग ये रहा है कि
जो पेशन गोई सागदार ने की है कि शायद डॉलर जो है वो नवंबर के एंड तक जो है वो 200 रुपये से नीचे आ जाएगा, और अगर डॉलर 200 से नीचे आ जाता है और इस तरह गवर्नमेंट के पास और भी मजीद कुशन आ जाता है, तो फिर गवर्नमेंट यकीनी तौर पे इस पोजीशन में होगी कि आवाम को जो है वो रिलीफ दे सके। और दूसरी तरफ वज़ीर ख़ज़ाना सागदार ने वाज़े तौर पर जो है वो ये ऐलान भी कर दिया है कि वो जो पेरिस क्लब की कर्ज़ों की रीशेड्यूलिंग है उसके लिए नहीं जाएंगे। ना सिर्फ रीशेड्यूलिंग नहीं करवाएंगे, बल्कि साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमारे बॉन्ड्स मैच्योर होने जा रहे हैं वो भी हम जो है वो टाइम पे जो है वो उनकी पेमेंट्स करेंगे, और उसमें जो है वो किसी किस्म का डिले नहीं करेंगे, और उससे मुल्क की जो इकॉनमी है उसको एक अच्छा जो है वो मैसेज जाएगा। अलबत्ता कैपिटल मार्केट जो है वो, हमारी स्टॉक मार्केट जो है उस पे जो है वो पिछले काफ़ी दिनों से मुसलसल मस्बत रुझान था। आज जो है वो उसमें कुछ डिप आया है, और उसमें कहा यह जा रहा है कि फिर हम जो है वो जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसमें जो है वो हम मज़ीद जो है वो लोगों को जो है वो उसमें कायल करेंगे, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बनाएंगे। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने के साथ ही और तवक्को ये की जा रही है कि जब IMF के साथ हमारी जो है वो साइडलाइन मीटिंग्स होना शुरू होंगी तो उसके मुल्क की जो स्टॉक मार्केट है उस पर असरात जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी एक बात हम आपको ये बता दें कि जैसे हमने आपको पहले व्लॉग में भी ये बताया था कि आज आप हमारी उस बात की तस्दीक वज़ीर आज़म ने खुद कर दी है। हमने आपको कुछ अर्सा पहले ये बताया था कि हमारी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान में सियासी खेल में जो है वो मसरूफ़ है, लेकिन दुनिया जो है वो फोरकास्ट करते हुए जो आने वाली सर्दियां हैं उसके लिए गैस के जो है वो लॉन्ग टर्म सौदे कर रही है और अपनी गैस की जो है वो इंतजामात कर रही है। लेकिन हमें सियासत से फुर्सत नहीं मिल रही थी और हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने में लगे हुए थे। और आज जब वज़ीर आज़म ने थरकोल के जो है वो इफ्तिताही तकरीब थी, उसमें जहाँ उन्होंने मुस्तकबिल की नवीद सुनाई कि जी हमें मुस्तकबिल में जो है वो हमारा एनर्जी मिक्स बेहतर करने में इसमें थरकोल जो है वो कलीदी किरदार अदा करेगा, उससे बिजली की पैदावारी लागत जो है वो कम होगी। वहीं उन्होंने साथ में ये ख़बरदार भी किया, मुतनब्बे भी किया और वार्निंग दी आवाम को कि इंटरनेशनल मार्केट में गैस बहुत महंगी हो चुकी है और हम गैस का जो है वो बंदोबस्त नहीं कर सके, गैस के सौदे नहीं कर सके, और लिहाजा ये अब यकीनी हो गया है कि आने वाली सर्दियाँ जो है वो एक नया जो है वो इम्तिहान होंगी हुकूमत के लिए भी और आवाम के लिए भी। और लग ये रहा है कि फिर ये वही 2013-14 वाली जो है वो सिचुएशन आ जाएगी कि वो लंबी लंबी लाइनें होंगी, वही बाहर स्टेशंस पर एक तरफ पेट्रोल का बहरान होगा और दूसरी तरफ जो है वो गैस की लोड शेडिंग होगी और लोग खाना पकाने के लिए तरसेंगे। अगरचे हमारे जो वज़ीर ममलिकत है उन्होंने भी गैस की शॉर्टेज का तो इंदिया दिया है, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि हमारी ये कोशिश हो कि हम नाश्ते के लिए और दोपहर के खाने के लिए और इसी तरह रात के खाने के लिए जो है वो हम पकाने के लिए गैस की फराहमी जो है वो दस्तयाबी उसको यकीनी बनाने की कोशिश कर सकें। लेकिन लग ये रहा है कि अब आवाम को गैस भी जो है वो सर्दियों में दवाई की तरह सुबह दोपहर शाम मिला करेगी और लंबी लंबी जो है वो लोड शेडिंग होगी गैस की। गर्मियों में बिजली की लोड शेडिंग और सर्दियों में अब गैस की लोड शेडिंग के लिए तैयार हो जाएं। गर्मियों में बिजली नहीं आती थी, बिल भारी आते थे, और अब सर्दियों में किसी हद तक जो है वो बिजली के बिल तो कम होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उसकी वजह बिजली सस्ती होना या टैरिफ स्लैब जो है वो उसको रैशनलाइज करना नहीं होगा उसकी वजह, और ना हुकूमत का कोई 30 मार खानी होगी इसमें। इसकी वजह बुनियादी ये होगी कि सर्दियों में ऑटोमेटिकली बिजली की कंजम्पशन कम हो जाती है, एसीज वगैरह जो है उसका इस्तेमाल कम हो जाता है, तो उससे डेफिनेटली लोगों के बिजली के बिल नीचे आ जाएंगे। लेकिन उसके जवाब में गैस के बिल बढ़ना शुरू हो जाएंगे क्योंकि लोग गीज़र इस्तेमाल करेंगे, हीटर इस्तेमाल करेंगे, इस तरह गैस की कंजम्पशन बढ़ेगी, उससे फिर गैस मिलेगी नहीं लेकिन बिल ज़रूर भारी भारी मिलेंगे। और फिर आवाम जो है वो पहले बिजली के लिए एहतजाज करती हुई सड़कों पर नजर दिखाई देती थी, अब जो है वो लगता ही है कि गैस के लिए जो है वो लोग सड़कों पे होंगे। नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि अब जो है वो एक खेल नए जो है वो दिलचस्प मरहले में दाखिल होने जा रहा है और इसमें हुकूमत के लिए भी जो है वो एक बहुत बड़ी आजमाइश होगी। और इसमें अगर हुकूमत ने इसका कोई अल्टरनेट बंदोबस्त ना किया तो फिर यकीनी तौर पे हुकूमत पहले ही मकबूलियत जो है वो अपनी खो चुकी है और फिर मज़ीद उसका मकबूलियत का ग्राफ जो है नीचे आएगा। और अगर ये सिचुएशन बरकरार रही और सारी उम्मीदें उन्होंने इसहाक डार पे बांधी हुई हैं और अगर इसहाक डार कुछ करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हुकूमत जो है वो अगले इलेक्शन में जाने के काबिल भी होगी, वरना फिर अगले इलेक्शन जो है वो हुकूमत भूल जाए।